छत्तीसगढ़ सरकार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। प्रबंधकीय अनुदान लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज़ ऑफिशियल। और लगातार जो है कवर्धा तरह तरह के जो घटनाक्रम हैं वो सामने आते जा रहे हैं और साथ ही विभिन्न प्रकार के मांगों को लेकर के, चाहे हम पिछले दिन बात करें कि भारतीय किसान संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। आज हम यहाँ पर कवर्धा के राजमहल चौक में धरना स्थल पर हैं। यहाँ पर सहकारी सेवा समिति के जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजर हैं, वो अपने विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन देने की तैयारी में हैं। हमारे साथ में अध्यक्ष हैं घनश्याम चंद्र जी, उनसे हम बात करेंगे। क्या आपको तकलीफ आ रही है जिसके लिए ये धरना प्रदर्शन है? ये हमारे 3 सूत्री मांग है। सबसे पहले तो प्रबंधकीय अनुदान के लिए मांग कर रहे हैं, जो एमपी सरकार में दिया जाता है उसी तर्ज पर हमको भी दिया जाए और धान में सूखद देना चाहिए। हर साल धान में सूखद आता है, जिसके कारण कर्मचारी भाइयों को बहुत परेशानी होता है। कई लोग अपना खेत बेच कर भरना पड़ता है और गवर्नमेंट नहीं मानती कि धान सूखता है करके। पिछले बार जो था संबंधित विभाग के विभागीय जो अधिकारी थे उनका स्थानांतरण हो चुका है। बहुत सारी भौतिक त्रुटियां भी हुई, बहुत सारी परेशानियों का आप लोगों को सामना भी करना पड़ा था। कलेक्टर ने फरमान भी जारी कर दिया था। क्या कुछ था उसमें? कैसे हर साल इतने जो आप लोग को नुकसान होती है उसकी भरपाई आप लोग कैसे करते हैं? उसका वही भरते हैं, जैसे जितना धान खरीदते हैं ना उतना गवर्नमेंट हमसे लेती है, लेकिन समय पर उठाव नहीं होता, जिसके कारण धान में शार्टेज आती है। अगर समय पर उठाव होगा, हफ्ता 10 दिन में उठाव होगा, तो धान में कोई शार्टेज नहीं आएगा। हम गवर्नमेंट से ही मांग कर रहे हैं कि हमको सूखद दो, या तो सूखद नहीं देते तो समय पर उठाव करो। हफ्ता में 10 दिन के अंदर उठाव करो। ये एक निश्चित रूप से धान खरीदी में एक बहुत बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो उठाव का ही रहता है हर बार, और जिसके नाम से जो सोसाइटी के जो संचालक हैं, तमाम जो प्रबंधक हैं, जो स्टाफ है, उनको इसकी भरपाई करनी पड़ती है। शासन प्रशासन जो है इस ओर बिल्कुल भी उठाव की स्थिति, कवर्धा जिले में खासकर उठाव की स्थिति, हमने भी फील्ड में पिछले बार रिपोर्टिंग की थी, उठाव की स्थिति शून्य रही। बहुत लेट से उठाव हुआ और सुखद भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। संरक्षक हैं समिति प्रबंधक के, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? जी, हमारी संघ की महत्वपूर्ण मांगे हैं कि धान में सूखद का प्रावधान हो, इसलिए कि जो धान हमारे द्वारा खरीदी किया जाता है वो लगभग 14 से 17% के बीच में धान खरीदी होती है। और उसके बाद जब उठाव का समय आता है, माने विगत समझ लीजिए जुलाई तक के धान का उठा हुआ है, और उस पीरियड में निश्चित रूप से धान में सूखा आना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। निश्चित रूप से सूखा आएगा और उसकी भरपाई के लिए शासन हमें जिम्मेदार ठहराती है, जो कि गलत है। और उसी का हम विरोध कर रहे हैं कि हमें धान में सूखद का प्रावधान करें। प्रति क्विंटल प्रति बैग्स के हिसाब से 2 किलो उस समय जब परिधान किया जाता है उस समय घटा दिया जाता है। बाद में उसकी रिकवरी के लिए नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, जो कि युक्ति संगत नहीं है। तो शासन से यही मांग है कि समय पर धान उठाव करवाए, और सूखद प्रावधान नहीं करता है धान को समय में उठाए, और उसके बाद यदि धान का समय में उठाव नहीं होता है तो निश्चित रूप से सूखद का प्रावधान करें। अदरवाइज संघ ने पूरा निर्णय लिया है कि यदि धान में सूखद प्रावधान नहीं किया जाएगा तो धान खरीदी हमारे द्वारा नहीं की जाएगी। एक और जो बात है वो मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूँगा उस पर जी, कि जब धान खरीदी की बारी आती है जी, आप सेवा सहकारी समिति हैं, सारे गांव में अलग अलग हैं, किसानों से धान लेते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं जी, आपको प्रेशराइज किया जाता है, अधिकारी जो है वो अपने उल्लू सीधा करने के लिए आपका, लेकिन जब बाद में धान खरीदी के बाद आता है तो दोषारोपण आपके ऊपर कर दिया जाता है। जी। इस पे क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से धान की खरीदी के समय नाना प्रकार के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, और ड्यूटी के दरमियान और विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती है। धान में ये ऐसा है, तौल में ये है, यो है। एक तो फिक्स मापदंड तय कर दे कि इतना धान तौल करना है,
और उसके बाद इतना धान मैंने इस समय तक हम धान का उठाव करेंगे। ये निश्चित रूप से शर्त बना दे तो उसके बाद भी कोई प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। मैं तो संघ की ओर से दावा करता हूँ कि 28 दिनों तक संपूर्ण धान का उठाव कराए और संपूर्ण धान ले। कलेक्टर ने अभी कुछ एक राइस मिलर्स के ऊपर कार्रवाई भी की है, क्या लगता है आपको सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई की गई है? निश्चित रूप से कार्रवाई खाना पूर्ति के लिए है, खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई की जाती है। और माने जो कार्रवाई हमारे यदि हमारे सब साथी कोर्ट में नहीं जाते तो आधा कर्मचारी जेल में रहते। और ये यदि हमारी नुकसान नहीं हुई है, हमें व्यक्तिगत रूप से क्षति कई लोगों को पहुंची है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो समिति है, समिति हमारे भरण पोषण करती है और उसमें यदि नुकसान हो वो दुखद घटना है। इसलिए पुनः बार बार शासन से मांग करता हूँ कि हर हालत में धान में क्षतिपूर्ति देना चाहिए, इसलिए कि सुखद आना ही आना है। निश्चित रूप से आपने देखा कि किस तरह से जो धान खरीदी करने वाले जो लोग हैं, जो सोसाइटी के संचालक हैं, प्रबंधक हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के अभी कलेक्टेड जाने वाले हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। मांगे जो है वो पूरी होती हैं नहीं होती है वो देखने का विषय रहेगा। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया के लिए सौरभ नामदेव।